अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोया और मसूर की दाल। तो चलें रेसिपी देखते हैं। तो सोया बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 गड्डी सोया लिया था, जिसे मैंने कट करके वॉश करके रख लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी ले लेंगे, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के नमक लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो कट करके रख लिए हैं। साबित वाली हरी मिर्ची ली थी 6 से 7, इसे कट कर लिया है। और लहसुन के जवे लिए थे 7 से 8, वो कट करके रख लिए हैं। 1 प्याली भर के मैंने मसूर की दाल ली थी, वो वॉश करके रखी है। और हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी सोया और मसूर की दाल बनाने के लिए। सबसे पहले हम पतीली के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। जब हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, तब हम उसके अंदर हम लहसुन जो कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करने के बाद इसे थोड़ा बहुत फ्राई होने देंगे। ये देखिए लहसुन जो है थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साबित हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा बहुत फ्राई करेंगे, ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। फिर हम इसके अंदर जो हमने टमाटर कट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करके हम तीनों चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हम जितने भी स्पाइसेस दिखाए थे आपको, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक था, ये तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब मसाले ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाए। तो चलिए 5 मिनट हो चुके थे हमारे मसाले को पकते हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और हमारे टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आपका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है, तो इसका मतलब आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो हमने सोया कट करके वॉश करके रखा था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, बस ये कुटी मिर्च और हरी मिर्चों में ही अच्छा सा फ्लेवर इसका निकल के आता है। तो सोया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा सोया जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सोया मिक्स करने के बाद अब हमने जो दाल वॉश करके भिगो के रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बात नोट कर लीजिए, इसके अंदर आप पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सोया जो है वो काफ़ी पानी रिलीज़ करता है। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं सोया ने अपना काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, तो ये अपने पानी में ही पककर तैयार हो जाता है। अब अच्छी तरीके से हमने दाल को इसके अंदर मिक्स कर लिया है सोया के साथ। अब आप इसे हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो चलें 15 मिनट हो चुके हैं सोया और मसूर की दाल को पकते हुए। मैंने ऐसे ढककर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। और ये देखें अब जो है सोया और मसूर की दाल दोनों पक चुके हैं और दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। और सोया ने जितना पानी रिलीज़ किया था, आप देख सकते हैं वो तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। और मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें दाल बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से गल चुकी है और हमारा सोया मसूर की दाल जो है वो बनकर तैयार है। ये है सोया और मसूर की दाल की फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I remember the days, always at the same place, the same people every